हेलो गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। यहाँ पे मैट्रिक्स का 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस है और ये एक स्पेशल टॉपिक से है जो कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर क्या होगा देखेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है कि आप लोग कैसे मतलब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इस टाइप से, इस पैटर्न से आ सकता है। हालांकि आपको ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ट्रिगो पे दीजिए क्योंकि वहाँ पे एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए कुछ इस टाइप के, यहाँ पे 10 टाइप मैंने निकाला है, इसमें भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको देख लीजिए कि आप लोग को किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि हाँ किस किस टाइप से आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो मॉडल पेपर नहीं आया, फिर भी एक गेस करके आप सबके लिए ये सब क्वेश्चन मैं बना रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट P इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 और 3, ये मैट्रिक्स का आपका एलिमेंट है। एंड Q इज इक्वल टू, इसका Q एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट दिया हुआ -1 -2 -1 6 12 6 और 5 10 5। ठीक है, तो ये दोनों आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स का यहाँ पे रैंक निकालना नहीं जानते तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पूरा कवर करा दिया जाएगा कि आप लोग कैसे रैंक फाइंड करेंगे। हालांकि इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा हिंट बता दूंगी कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगी इस वीडियो में। आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा, मैं आंसर जरूर बताऊंगी यहाँ पे और किस तरीके से स्टेप्स जरूर बता दूंगी कि हाँ कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग देखे हैं कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है। आप लोग को पता ही होगा रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स का वीडियो बन चुका है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पे आप लोग को मैट्रिक्स का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है, रो होता है और ये आपका कॉलम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये भी आपका 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, ये भी आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट P एंड Q बी 2 मैट्रिसेस देन द रैंक ऑफ P प्लस Q इज। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स P का आप लोग रैंक निकालेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स P का रैंक निकालेंगे और फिर मैट्रिक्स Q का रैंक निकालेंगे और उसको P प्लस Q को ऐड करेंगे और जितना आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोग को रैंक कैसे निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए आप लोग अगर नहीं जानते आप तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग कितने तरीके से रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आपका सिंपल मेथड होता है रैंक निकालने का, उसके बाद आपका एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रैंक निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 2-3 मेथड होते हैं, तो आप लोग जो चाहें वो मेथड यूज करके आप लोग रैंक निकालिएगा। ठीक है, कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन का भी मेथड होता है तो वो आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे रैंक फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर के ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब 3x3 का होना चाहिए, 2x2 का होना चाहिए, 1x1 का होना चाहिए, 4x4 का होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे नंबर ऑफ रो होंगे वही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे आप रैंक फाइंड कर सकेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा उसका रैंक नहीं निकलेगा, तो निकलेगा गाइज। लेकिन यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर 3x4 का मैट्रिक्स दे देता है ना, तो यहाँ पे आप लोग जो कॉलम है उसमें से एक हटाकर ये 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर 4x3 का मैट्रिक्स देता है तो यहाँ से रो से आप एक हटाकर आप 4x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। मतलब आप नीचे से एक हटा देंगे या फिर ऊपर से यहाँ से साइड से एक हटा देंगे। तो ऐसे करके आप लोग एक रो हटा सकते हैं या फिर कॉलम हटा सकते हैं। अगर जितना एक्स्ट्रा दिया उसको हटा देंगे, आप एक सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, m-r रो को माइनस कर हटाएंगे और या फिर n-r कॉलम को। ठीक है, तो वैसे करके आप लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का
उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लोग क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, आपका सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। उसका डिटर्मिनेंट जब आप लोग निकालेंगे तो अगर वो क्या होगा, अगर यहाँ पे रैंक को ऐसे डिनोट किया जाता है रो से, अगर इस मान लीजिए कि इस P का यहाँ पे अगर 3×3 का है तो यहाँ पे अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो वो आपका रैंक हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 3×3 अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तब क्या होगा, यहाँ पे रैंक ऑफ P इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ रैंक ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालने पर आपका इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे रैंक ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, मतलब आपका रैंक 3 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम यहाँ से 2×2 का मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, 3×3 पे नहीं होगा तो 2×2 का मैट्रिक्स लेंगे। इसमें आप ऊपर का 4 एलिमेंट ले सकते हैं या फिर यहाँ से 4 एलिमेंट ले सकते हैं, इधर से कोई भी आप इसमें से 4 एलिमेंट लेके आप लोग ट्राई करेंगे कि आपका क्या 4 एलिमेंट लेने पर, मतलब 2×2 का मैट्रिक्स लेने पर डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट आपका फिर भी 0 आ जा रहा है तो आप 1 एलिमेंट का लेंगे तो 1 का वो ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर 2×2 का डिटर्मिनेंट लेने पर, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर 2×2 का हम ये फर्स्ट दोनों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे रैंक ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, अगर इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट लेने पर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ पे रैंक ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फिर 1×1 का मैट्रिक्स आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप लोग एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इस क्वेश्चन के लिए आपको बता दो कि P का आप सबसे पहले आप रैंक निकालेंगे और फिर Q का निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर भी मैं बताते चल रही हूँ कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जब दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा 2। ठीक है, दोनों का डिटर्मिनेंट का यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के बाद दोनों का रैंक जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 2। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन डिटेल में नहीं बना रही हूँ क्योंकि इससे आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको जैसा कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग को शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो शॉर्टली आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी से थोड़ा सा माइंड में मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे 2×2 का अगर डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं। -3 1 जा -3 और फिर यहाँ पे -2 1 जा 2। ठीक है, क्या हुआ आपका -5। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ P इज इक्वल टू 2। अब पहले आप क्या करेंगे, 3 का चेक करेंगे। इसका रैंक अगर 2 का देखना हो तो यहाँ से देखो -12 और फिर यहाँ पे -+6 2 जा 12, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका P का रैंक क्या हुआ, यहाँ पे P का रैंक क्या हुआ 2 और इसका क्या हुआ, और यहाँ पे Q का रैंक क्या हुआ 0। अब 2 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 आंसर हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर B सही होगा। ठीक है, आपने ऐसे फटाफट करके निकाल लिया, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आप पूरा एकदम डिटेल में बनाने चलते हैं ना स्टेप वाइज स्टेप, तो कम से कम आपका आधा से 1 पेज तो आपका लगने ही वाला है। आधा से 1 पेज आपका लगेगा, उसमें आपका मिनिमम 4 to 5 मिनट्स तो लगेगा, चाहे आप कितना भी फास्ट लिखते हो। 2 का आप डिटर्मिनेंट निकालने में। ठीक है, तो ऐसे में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग यहाँ पे इतना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन कि आप लोग सारा क्वेश्चन तो माइंड में कर ले। ठीक है, और उसका फटाफट आप आंसर कर ले। मैट्रिक्स वैसे यहाँ पे रैंक का एक क्वेश्चन आता ही है, ये 10 क्वेश्चन है और इस 10 में से एक टाइप तो जरूर लड़ेगा। क्वेश्चन लड़े या ना लड़े पर टाइप तो जरूर लड़ेगा। आप लोग कोशिश कीजिए इस 10 क्वेश्चन को आप 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएंगे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स M कोई दिया हुआ है जो आपका 3×3 का है। अब ये 3×3 का आप रैंक कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब
इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तब इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो फिर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लेंगे, वो भी अगर 0 हो जाता है तो 2 हो जाएगा, तो 1 क्रॉस 1 का लेंगे तब आपका 1 रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी 0 नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या होगा, एक शॉर्टली मैं निकाल के यहाँ पे देख ले रही हूँ कि क्या होगा इसका। तो सबसे पहले 5, उसके बाद इंटू यहाँ पे 6 0 कितना होता है 6 0 0, और फिर माइनस 6 2 जा कितना होगा 6 2 जा 12। ठीक है, 0 -12 -12 5 और इंटू -12 माइनस 5 टू द 10 0 1 5 1 जा 5 और 6 60 -60। उसके बाद यहाँ पे होता है -60, उसके बाद यहाँ पे -10 इंटू क्या होगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 6 1 जा 6 और 6 और -3 2 जा 6 0। तो -10 इंटू 0, यहाँ पे 0 होगा तो -0 लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद इस 10 का देखिए, इस 10 का क्या होगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 6 1 जा 6 और -0, 6 -0 कितना होगा आपका 6 -0। ठीक है, 6 1 जा 6 और 3 इंटू 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 -0 यानी +6 हो जाएगा। ठीक है, आपका +6 हो जाएगा, 6 और -0। ठीक है, +6 हो जाएगा। तो ये आपका -60 और +6 आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा आपका इक्वल टू -54 यहाँ पे -54 और प्लस यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 60 -54। अब यहाँ पे देखिए ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका आप 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही थी आपको समझाने की कोशिश, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का जब डिटर्मिनेंट लेना होगा तो हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे 5 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 0 क्या होगा 6 इंटू 0 क्या होगा यहाँ पे 0 और माइनस यहाँ पे 6 2 जा क्या होगा 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस, और ये आपका सेकेंड वाला कॉलम का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे -10 इंटू, अब यहाँ देखिए ये 10 का ये रो और कॉलम हट जाएगा, फिर 6 1 जा क्या होगा 6 और फिर यहाँ पे माइनस और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे +6 -6 है, कटिया मतलब ये टर्म ही कटिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे +10 का आ गया, जो यहाँ पे ये एलिमेंट है +10 इंटू 6 1 जा 6 और -3 0 0 +10 इंटू 6 -0। ठीक है, 6 -0। अब यहाँ पे 6 10 जा क्या होगा 60। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस लिखेंगे और फिर 0 -12 इंटू 5 यहाँ पे -60। ठीक है, -60 और +60 कटा क्या आपका आ जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आप, इसलिए रैंक ऑफ एम मैट्रिक्स एम इज, यहाँ पे मैं फ्रेश लिखती हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब 2 क्रॉस 2 का देखेंगे तो 2 क्रॉस 2 का देखिए यहाँ पे 5 10 1 और 0 का, तो 0 5 जा क्या होगा यहाँ पे 0 और फिर माइनस और 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये आपका इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, -10 आपका आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसे ही जब आप 3 को सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाया, ऐसे ही आप 3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 4। ठीक है, इसका रैंक कितना आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा ए। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी पे सॉल्व कीजिए, क्योंकि बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक टाइप से है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को देखते हैं तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे ऑर्डर जो है आई जे है। ठीक है, और यहाँ पे आई जो है वो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और जे का वैल्यू कितना है तो वो n से छोटा है या उसके बराबर है, और n का वैल्यू कितना है वो 3 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो आपका आई का वैल्यू क्या लिखेगा, सबसे पहले हम आई का वैल्यू निकालेंगे तो आई जो है वो क्या है 1 से छोटा है।
क्या फिर उसके बराबर है। तो आई जो है वो 1 से बड़ा है और उसके बराबर है, तो 1 के बराबर है मतलब 1 है, 1 से बड़ा है मतलब 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 से छोटा नहीं है। अब जे का वैल्यू देखिए, तो एन का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं। एन का वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है या बड़ा है, मतलब एन का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। ठीक है, एन का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। अब n का वैल्यू 2 नहीं होगा तो n का वैल्यू क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो j का वैल्यू है वो n से छोटा है, मतलब n का वैल्यू आपका मिनिमम कितना है, 3। ठीक है, तो 3 से छोटा है। अब 3 से छोटा है तो 2, 1 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब दिया हुआ है कि यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे, ठीक है, तो इसमें आपको रैंक ऑफ ए निकालना है। तो जब अब इसका रैंक ऑफ ए निकालेंगे तो आप लोग को आंसर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, आपको सबसे पहले इसमें से ऑर्डर को देखना है इसमें से, और फिर आपको मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स बना के फिर आपको रैंक निकाल के देखना है। ठीक है, ये एक सिंपल से बोले तो एक थियोरेटिकल टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। इस टाइप के जब आप थ्योरी वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप के कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग ये सारे कंसेप्ट आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखिए। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आप लोग मैट्रिक्स का थ्योरी भी पढ़िए। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं होते। थ्योरी ही आपका सब कुछ होता है। थ्योरी से ही स्टेटमेंट होता है, थ्योरम होता है, और वही आपको प्रूफ करना है, और उसी प्रूफ में से कुछ पार्ट यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि यहाँ पे द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इतना इज। अब इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। यहाँ पे देखिए इसमें रो कितना है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले एक कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, मतलब इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका आप क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। अगर माइनर इज इक्वल टू 0 तो फिर आप 2x2 पर जाएंगे। अगर माइनर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे आप लोग 3 ही रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 2x2 के ऑर्डर का ही रैंक निकलेगा। 3x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लैंग्वेज वाला है। आप लोग को यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रैंक ऑफ ए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्यू है, जिसका रैंक क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ है 5x6 का एक मैट्रिक्स है क्यू। ठीक है, 5x6 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स क्यू है, जिसका रैंक क्या दिया हुआ है, 4। ठीक है, रैंक क्या है, 4। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे 5x6 का मैट्रिक्स दिया है। अब देखिए 5x6 का मैट्रिक्स है, मतलब 5 रो होंगे, 5 कॉलम होंगे, 5 रो होंगे, 6 कॉलम होंगे। तो यहाँ से एक कॉलम तो हटाना पड़ेगा ना आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स में लाने के लिए, मतलब 5x5 का मैट्रिक्स। अब देखिए अगर 5x5 पे आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो यहाँ पे आपका क्या दिया होता, रैंक कितना दिया होता, 5 दिया रहता, लेकिन 5 पे नहीं हो रहा है। तो कितना पे हो रहा है, तो 4x4 आपका लाने पर। अगर 5x5 पे नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, 5x5, जैसे कि आप यहाँ पे यहाँ पे मैंने पूरा एकदम से उखेड़ दिया। यहाँ पे अगर 5x5 का जैसे 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5, अगर इस टाइप से अगर आपका मतलब एक मैट्रिक्स का रो आता है तो आप इस रो को और इस कॉलम को हटाएंगे। अगर 5x5 आपका ऑर्डर नहीं होता तो फिर आपका 4x4 हो जाएगा। ठीक है, 4x4 का आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं हो पा रहा है। ये आपका 4x4 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है इसका डिटर्मिनेंट, तभी तो यहाँ पे रैंक 4 दिया हुआ है। रैंक 4 दिया हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि इस मैट्रिक्स जो है क्यू, ये मैट्रिक्स क्यू जो है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अगर रैंक 4 है तो ये 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो जब 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें कितने रो होंगे, 4 रो है और 4 आपका कॉलम है।
तो नंबर ऑफ रो कितना है 4, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आप पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या था क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल था। आप लैंग्वेज देख के इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देते। अब देखिए क्यू जो मैट्रिक्स है विल हैव 4 लिटरली इंडिपेंडेंट रो। तो यहाँ पे अभी जो बनाया था मैट्रिक्स मैंने, उसमें 4 रो थे तो थे, और यहाँ पे 4 कॉलम भी थे तो यहाँ पे थे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे देखिए कि यहाँ पे 4 लिटरली इंडिपेंडेंट रो एंड 5 लिटरली इंडिपेंडेंट कॉलम। अगर ये एक रैंक इसका 4 है तो फिर ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, 4x4 का। 4x5 ऑर्डर मैट्रिक्स का रैंक निकल सकता है? नहीं निकलेगा, उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ता है, इसीलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। वैसे ही यहाँ पे क्यू का ट्रांसपोज विल बी इन्वर्टिबल और क्यू का ट्रांसपोज इंटू क्यू इन्वर्टिबल। तो आप सबसे पहले आप इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो उसका आंसर एक होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है पिछले साल। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे आता है, इस टाइप से मैंने बनाया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप से आ भी सकता है। आप इस क्वेश्चन को VBI ले लीजिए। ठीक है, VBI में आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्या पता आ ही जाए डायरेक्ट क्वेश्चन यही। तो ये जब आप रैंक निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। मतलब ये रैंक निकालेंगे तो 3x3 का डिटर्मिनेंट जो होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको फिर 2x2 का निकालना पड़ेगा। जब 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि ए इज अ 3x4। यहाँ पे ए जो एक मैट्रिक्स है जो कि रियल नंबर मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3x4 ऑर्डर का, और AX इज इक्वल टू यहाँ पे बी दिया हुआ है इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट। यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का तो वो आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब यही होता है, सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपका इक्वल टू 0 होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अविरोधी, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट 0। यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट दिया रहता तो वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अगर इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 0 है तो क्या करना है, तो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए। तो इसका हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 3x3 जब आप मैट्रिक्स लीजिएगा तो वो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट डायरेक्ट दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट है मतलब 0 है। तो आप एक ऑर्डर और एक रो और एक कॉलम घटाकर देखिएगा तो वहाँ पे आपका 2 हाईएस्ट जो होगा वो 2 का होगा। ठीक है, हाईएस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो वो आपका हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है, तो 2x2 पे हो सकता है, क्योंकि 3x4 का तो रैंक निकलेगा नहीं, तो 3x3 का निकालिएगा तो वो आपका क्या होगा, 3x3 का यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बता रहा है तो आपका डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा, तो आप का रैंक भी नहीं होगा। तो फिर आप 2x2 का चेक कीजिएगा तो ये आपका हाईएस्ट हो जाएगा ना, 3 के जस्ट पहले है 2, तो वो आपका यहाँ से इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ से 8 का आपका क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें रैंक फाइंड करना है। तो इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, कॉपी पेन यूज कीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे बनाइए फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन में ही आधा घंटा लग गया। आप लोग सोचिए कि 50 क्वेश्चन बनाने में आप लोग को क्या होगा। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके भी नहीं बता रही हूँ, एकदम शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग को कितना प्रैक्टिस का जरूरत है, कितना प्रैक्टिस करिएगा कि आप लोग एकदम 50 क्वेश्चन आप बना पाइएगा 2 घंटा में। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लेट ए बी अ 4x3 रियल मैट्रिक्स। जो एक ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 4x3 का, जिसका रैंक यहाँ पे 2 दिया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो यहाँ पे 4x3 का रैंक 2 है, मतलब यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तभी उसका रैंक 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए
कि क्या होगा, 2x2 का है तो उसका ट्रांसपोज के साथ उसको मल्टीप्लाई करने पर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर जो आता है वो सेम आता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के, जैसे ए मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए के ट्रांसपोज के साथ तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर भी आपका सेम होता है। ठीक है, ऑर्डर आपका सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छा से लिख नहीं पा रही हूँ, आप थोड़ा सा आवाज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर सेम होता है मतलब यहाँ पे रैंक 2 है तो मैट्रिक्स किसका होगा, 2x2 का। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज मतलब 2x2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको भी 2x2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे रैंक ऑफ और फिर 2x2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो वहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स इंटू 2x2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप करिएगा तो उसका भी रैंक क्या होगा, इक्वल टू 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का आपका आंसर बी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए सिर्फ 25 मिनट्स में। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री का आप लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने जस्ट पहले ही ट्रिगो का वीडियो बनाया और कल मैं वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि नेट खत्म हो गया था, और यहाँ पे मैंने आज वीडियो बना दिया है। फिर आप लोग को ऐसे ही कंटिन्यूअसली आप लोग को एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मिलते जाएंगे कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स का भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये टॉपिक पे भी आपका क्वेश्चन आएगा। 10-15 क्वेश्चन जैसे ही आप लोग को आ जाएगा उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप लोग को अच्छा से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकें। वैसे अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट करते जाइए और आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाइए। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप लोग को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ में आप लोग शेयर भी करते रहिए। ठीक है, ताकि आपका भी फायदा हो, हमें भी थोड़ा सा ये हो कि हाँ मोटिवेशन मिले कि हाँ और वीडियो बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो और भी वीडियो बनाएं ताकि उनको हेल्प मिले और भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करें। वैसे तो डेली आपको एक या 2 वीडियो अपलोड हो ही जाता है इस चैनल पे, तो आप लोग लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी करते चलिए। ठीक है, थैंक यू गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।